गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड। आपको उसका बेसिक कंसेप्ट समझाया था और उसमें डेफिनेशन 1 डेफिनेशन 2 के बारे में बात की थी और एक क्वेश्चन आपको किया था। अब आप देखिए क्या है उसके लिए कि जैसे हम एक बहुत सिंपल सी बात करें कि कब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है और कब फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो एक बिल्कुल सिंपल सी अगर हम बात करें, जैसे आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया, मान लिया ये आपका ग्राफ है, राइट। तो ये क्या है, ग्राफ किस तरह से है, ये ग्राफ ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब हम दूसरे इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे हमने मान लिया कि ये हमारा x1 पॉइंट है, ये क्या है हमारा x1 पॉइंट है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया fx1, राइट। इसी तरह से यहाँ हमारे पास ये x2 है पॉइंट और इस x2 के करस्पॉन्डिंग ये हमारा fx2 हो गया बच्चों। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है कि आपने देखा यहाँ पर कि अगर हमारे पास ये ओरिजिन है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, कि अगर हमारे पास x1 इज लेस देन x2, आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने इस एक्सेस पे कि ये x1 की वैल्यू मान लिया ये अगर 1 है तो ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो x1 इज लेस देन x2, सो दिस इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2। अगर ये कंडीशन हमें मिलती है, ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा फंक्शन कैसा होगा, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो यहाँ कंडीशन ये फुलफिल हो रही है कि x1 जो है x2 से हमारा कोई वैल्यू x1 वैल्यू जो है वो x2 से छोटी है, तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो fx1 मिला वो fx2 से छोटा होगा। ठीक है, देख रहे हैं ग्राफ में भी यहाँ fx1 की वैल्यू ये हमारे पास आ गई, मान लिया देखिए आप ये आई, और fx2 क्या है वो ये है। तो हर हाल में ये कंडीशन फुलफिल हो रही, तो ये कहलाता है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह से आप गौर कीजिए कि अगर हमारे पास कि यहाँ पर अब इस तरह का ग्राफ है, तो ये क्या है, ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब अगर हम यहाँ पर ये लें कंडीशन कि ये हमारा x1 है और ये बच्चों हमारा ये x2 है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग हमें ये fx1 मिला और ये मिल गया हमें fx2। गौर कीजिए यहाँ पर कि क्या है हमारे पास, x1 इज लेस देन x2, जाहिर सी बात है ये x1 जो है x2 से स्मॉलर है, सो दिस इंप्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन fx2। अब देख रहे हैं आप fx1 ये है और fx2 ये है, तो डेफिनेटली उल्टा हो गया यहाँ पर कि x1 तो x2 से छोटा है बट fx1 fx2 से बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया। और जब ग्रेटर हो गया तो इस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन कैसा होगा, देन द फंक्शन इज, देन जो भी फंक्शन f गिवन है फंक्शन, देन f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखा, ये दोनों आपने ग्राफ के जरिए इस बात को देखा कि स्ट्रिक्टली कंटिन्यूसली जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है और यहाँ कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो कंडीशन दोनों आपने देखा कि x1 लेस देन x2, तो उस केस में fx1 इज लेस देन fx2, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और x1 इज लेस देन x2 बट fx1 इज ग्रेटर देन fx2, देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट। अब इसी तरह से अगर यहाँ पर हम लगा दें x1 इज लेस देन x2, fx1 इज लेस देन
इक्वल टू एफ एक्स टू, लेस देन भी हो और कहीं कहीं इक्वल भी मिल जाए। जैसे आपने देखा कि यहाँ से आपने फंक्शन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हुआ और फिर इसके बाद ये अब मतलब इतना स्ट्रिक्टली नहीं हो रहा है बल्कि धीरे धीरे, और फिर इसके बाद फिर अगेन होने लगा। तो ये फंक्शन कहलाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बताया था हमने। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, कंडीशन लेस देन और इक्वल टू आ जाती है, तो फिर ये स्ट्रिक्टली नहीं रहता है बल्कि देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी तरह से डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे आप यहाँ से चले, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहे हैं, फिर इसके बाद ये आ गए, इसके बाद फिर अगेन। तो इस टाइप का फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये तो डिक्रीजिंग होगा, तो यहाँ से स्ट्रिक्टली हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो स्ट्रिक्टली के लिए तो बिल्कुल इनइक्वालिटी होती है, लेस देन, और एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। और यहाँ पर अगर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू तो फंक्शन कंटिन्यू कंसिक्यूटिवली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हो जाता है। और फिर एक इस तरह का फंक्शन होता है, जैसे आप देखते हैं कि साइन और कॉस फंक्शन जो होते हैं वो जनरली, अब अगर उनका आप ग्राफ देखें, हमने पहले भी बताया था, तो ये जस्ट आपको एक बार फिर दोबारा थोड़ा सा रिवीजन हमने आपको करा दिया शॉर्ट में, कि साइन और कॉस फंक्शन के जो ग्राफ आप देखेंगे वो क्या हो गए, वो नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, लेकिन वो अपने इंटरवल में इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज करेंगे। जैसे ये हमारा 0 और यहाँ हम 1 तक गए, इधर -1 तक, और आप देखिएगा गौर से, हमारे पास ये मान लिया ये पाई है, पाई से 2 पाई, फिर इसी तरह से 3 पाई, और यहाँ बीच में आ गया बच्चों ये π/2, यहाँ 3/2 पाई, इसी तरह से ये 5/2 पाई, और इधर -पाई, देन -2 पाई, और ये हो जाएगा बच्चों -π/2, और ये -3/2 पाई। अगर हम साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको पता है कि x1 0 से π/2 के बीच में साइन फंक्शन इंक्रीज करता है, तो साइन 0 से यहाँ तक गया π/2 तक ये, और फिर इसके बाद यहाँ से घटना शुरू हो गया, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। हालांकि आप देखें कि वैल्यू बढ़ रही है, एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर x1 जो है वो x2 से ग्रेटर है, लेकिन फिर भी हमारा जो fx1 है वो fx2 से ग्रेटर होगा, उस कंडीशन में फंक्शन जो है डिक्रीज होने लगेगा। फिर आप देखेंगे यहाँ से पाई से 2 पाई तक पहले हमारा डिक्रीज हुआ और फिर अगेन ये इंक्रीज होने लगा। इसी तरह से 2 पाई से 5/2 तक अब यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हुआ और फिर इसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो अगर हम एज ए होल बात करें तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, बट एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि 0 और π/2 के बीच में हमारा साइन फंक्शन कैसा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, और फिर π/2 से पाई के बीच में ये बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा, ठीक है, π/2 से पाई के, बल्कि कहाँ तक, यूं देखें हम π/2 से लेकर के पाई तक, और बल्कि आगे अगर हम बढ़ें
तो π/2 से लेके और 3/2 तक, यस, इसके बीच में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया। फिर इसी तरह से 3/2 से लेकर के और बच्चों कहाँ तक, अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 5/2 तक ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो साइन फंक्शन अगर हम एज ए होल फंक्शन की बात करें तो दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर या नॉर डिक्रीजिंग, बट इन पर्टिकुलर क्लास इंटरवल इट विल बी इंक्रीजिंग एज वेल एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसी तरह से अगर हम कॉस फंक्शन देखें तो कॉस फंक्शन हमारा 0 से कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, ये 1 से स्टार्ट होगा, आप देखेंगे उसको। आप देखते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती तो यहाँ से, और π/2 की वैल्यू ये, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या है, ये डिक्रीज हुआ। और फिर ये इस तरह से पाई cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 के बाद ये इस तरह से, लाइक दिस। तो यहाँ आपने देखा cos फंक्शन हमारा 0 पे cos 0 की वैल्यू 1, और इसी तरह से फिर ये डिक्रीज होता चला गया। हालांकि x1 जो है वो x2 से क्या है, लेस है, छोटा है, x1 इज लेस देन x2। आप देख रहे हैं कि ये x1 है और ये हमारी x2 है, तो x1 इज लेस देन x2 बट fx1 इज ग्रेटर देन fx2, देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो कॉस फंक्शन भी हमारा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। लेकिन हम इंटरवल की बात करें तो यहाँ अगर हम साइन की जगह पर कॉस ले लें स्टूडेंट, तो 0 से और π/2 के बीच में ये स्ट्रिक्टली कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एंड π/2 से और कहाँ तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जाएगा, अब बल्कि जाएगा 0 से और ये पाई तक, एक तरह से 0 से पाई तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। और फिर पाई से लेकर के बच्चों कहाँ तक, 2 तक, पाई से 2 तक ये स्ट्रिक्टली आपने देखा ये अब इंक्रीज होना शुरू हो गया, पाई से 2 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसी तरह से फिर आगे 2 से लेकर के और कहाँ तक ये बच्चों, ये हमारे पास ये 3 तक ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा और ये हो जाएगा इंक्रीज। तो बहरहाल इसी तरह का एक क्वेश्चन हम लेंगे और उस क्वेश्चन में करेंगे वहां पर। अब करते क्या है कि ये तो ग्राफ के जरिए या हमें वैल्यू पुट करके मिल रहा है, बट जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसका तो अभी कहीं यूज हुआ ही नहीं है। तो हमें उस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मदद से पता करना है कि हमारा फंक्शन कब स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है और कब स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास है एक थ्योरम 1। तो थ्योरम 1 क्या है बच्चों, यहाँ इस थ्योरम को देखेंगे जिसमें इस थ्योरम की मदद से यानी कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम पता कर पाएंगे हमारा फंक्शन कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर वो कांस्टेंट है यानी कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये थ्योरम 1 क्या है स्टूडेंट, इसका स्टेटमेंट आपने पढ़ लीजिए, समझिए। कह रहा लेट एफ बी कंटिन्यूअस, एफ बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड इट इज डिफरेंशिएबल on open interval AB
ठीक है। देन नंबर 1, फंक्शन f इज increasing in AB कब? if f dash x is greater than 0 for each x belongs to open interval AB, राइट। इसी तरह से फंक्शन f is decreasing in close interval AB if f dash x is less than 0 or for each x belongs to AB। और तीसरी बात, f is कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा, ग्राफ उसका स्ट्रेट हो जाएगी इन ए बी इफ f dash x इक्वल टू 0 फॉर ईच x बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास अब हम डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से पता कर पाएंगे कि हमारा फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा और कब फंक्शन कांस्टेंट होगा। अब देखिए इन तीनों के, इन दोनों के सबके प्रूफ भी हैं। प्रूफ हमारे पास किससे दिया है? मीन वैल्यू थ्योरम, जो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से है उसको यहाँ पर उससे इसका प्रूफ समझाया है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट अगर हमें इसको समझना है, ये पार्ट 1 इसका प्रूफ पार्ट 1। तो क्या हमने किया कि लेट x1 x2, ठीक है, बिलोंग्स टू ए बी बी such that x1 is less than x2, ठीक है। x1 x2 belongs to close interval AB be such that x1 is less than x2, then by Lagrange's mean value theorem। अब याद करिए उसको, रिजल्ट को, हमें क्या मिलेगा? वी गेट, तो वहां क्या होता था स्टूडेंट? एफ डैश सी, यहाँ एफ डैश हम क्या ले लेंगे? एफ डैश हम एक्स ले लेंगे। बट आप याद करिए कि एफ डैश सी, चलिए इसको हम अलग लिखे दे रहे हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती थी? एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। तो देखिए गौर से यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा, तो जो एफ बी है बच्चों वो हो जाएगा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट। और इस तरह से इसको आप स्टूडेंट कह देंगे एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इक्वल टू एफ डैश एक्स और एक्स टू माइनस एक्स वन। बट आपको मालूम है मीन वैल्यू थ्योरम में एफ डैश सी क्या होता था वहां पर? बट एफ डैश सी जो था वो ग्रेटर देन 0 हम लेते थे, ठीक है। तो यहां पर भी हम क्या लेंगे? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर आगे आप बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन 0 सिंस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0।
और अगर हम एफ डैश एक्स की जगह पर अगर सी ही रखें, अभी मान लिया क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ कर रहे हैं हम, तो फिलहाल इसको हमने सी रहने दिया, कोई हर्ज नहीं है, और यहाँ दिखा दिया कि एफ डैश सी ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये पूरा क्या हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इससे हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ मिल गया कि एफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एफ एक्स वन, या फिर हमें मिल जाएगा बच्चों एफ एक्स वन इज लेस देन एफ एक्स। तो देखा आपने, ये प्रूफ कर दिया यहाँ पर रिजल्ट के फर्स्ट का प्रूफ है इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा, कि अगर हमारा x1 जो है x2 से स्मॉलर है तो fx1 जो होगा वो fx2 से छोटा होगा, तो देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसी तरह से अगर आप सेकंड प्रूफ देना चाहते हैं, देखिए सेकंड का बुक में नहीं दिया है, उन्होंने आपके लिए छोड़ दिया, हम सेकंड आपको कराते हैं कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी सच डेट x1 इज लेस देन x2, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम वी गेट, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या आ गया कि x1 इज लेस देन x2, और लेकिन अभी हम लेकर के चल रहे थे कि इसमें कि हमें दिखाना है कि डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग में x1 की जगह पर हमने कर लिया कि x2 या x1 इज ग्रेटर देन x2 ले लिया अभी। तो x1 इज ग्रेटर देन x2 हो गया, तो देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास ये हो जाएगी बच्चों कि एफ डैश सी, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स वन, और ये हो जाएगा एफ एक्स टू, और ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स वन, और ये हो जाएगा एफ एक्स टू, और ये एफ डैश सी एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक। बट एफ डैश सी ये एफ एक्स वन, और यहाँ पर ये एफ एक्स टू, एफ डैश सी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये हो जाएगा एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एफ एक्स टू। तो लेकिन हमें कंडीशन तो वही रखना है कि सच डेट यहाँ पर लेना वही है, एक्स वन इज लेस देन एक्स टू। तो बहरहाल इसको इसी तरह से देख लेंगे, और एक बार फिर इसको आप मीन वैल्यू थ्योरम से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं कि x1 इज लेस देन x2, तो हमें क्या मिलना चाहिए, fx1 इज ग्रेटर देन fx2, ये हमें मिलेगा। तो इसको बहरहाल इसी तरह से प्रूफ कर लेंगे, बट क्योंकि प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए खाली आपको ये समझना है कि हम किस तरह से हमें इस रिजल्ट तक हम पहुंच सकते हैं विद बाय द यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखिए इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो रिमार्क है उस रिमार्क को आप पढ़ लीजिए। कंडीशन हमारी वही है, बार बार हमने 2-3 बार रिपीट किया अभी तक इस रिजल्ट्स को। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है कि अगर हमारे पास f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल ए बी इफ f डैश x ग्रेटर देन ज़ीरो। देखिए ये काम का रिजल्ट है आपका रिमार्क, और इसमें ये कह रहे हैं पहला रिजल्ट कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग if f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। किसी भी फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखेंगे कि अगर हमारा एफ डैश एक्स जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है, ठीक है, तो हम उस कंडीशन में उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। और यहाँ पर फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। और दूसरा हमारे पास रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट
कि f is strictly decreasing, if f dash x is less than 0 for each x belongs to open interval ab। तो इन दोनों कंडीशंस को हमें देखना है। और तीसरा है फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन आर इफ इट इज सो इन एवरी इंटरवल ऑफ आर। ठीक है, थर्ड लिखना चाहें तो ये रिमार्क नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। अ फंक्शन will be increasing or decreasing, ठीक है, कब होगा? इन ऑल रियल नंबर if it is so, और in every interval of r। खास करके इस पॉइंट को साइन और कॉस फंक्शन में हम देखते हैं उस नज़रिए से कि इन एवरी इंटरवल ऑफ आर, तो इंटरवल के अकॉर्डिंग फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, कि अगर इंटरवल जो हमने आपको पहले बताया कुछ देर पहले कि साइन और कॉस फंक्शन है तो वो पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, तो ये पॉइंट वहाँ आपके लिए यूजफुल है। अब आप देखें इसमें से क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास 8 है और अब बिना वैल्यू पुट करे हुए, क्योंकि हमें x1 और x2 की पर्टिकुलर कोई वैल्यू तो नहीं मालूम है, तो हम किस तरह से चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल 8 कह रहा है शो दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x और x बिलोंग्स टू r। कह रहा है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो बहरहाल इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी हैव, आपने लिखा इस तरह से, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल गया बच्चों? एफ डैश एक्स, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब हम इसको थोड़ा सा कुछ रीशेप दें कि ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये वैल्यू हर हाल में 0 से ग्रेटर होगी। तो उसके लिए क्या किया जाए, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बना ली, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इसको ब्रेक कर लिया और 1 अलग कर दिया। अब देखो अगर यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इस तरह से ये बच्चों हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, यानी कि इफ वी टेक एनी रियल नंबर, इस x की देंगे आप कुछ भी ले, +1 ले, +2 ले, +3 ले, -1 -2 -3, एनी रियल नंबर, बट इसका स्क्वायर है तो ये हमेशा वैल्यू कैसी होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, राइट। तो जब ये पॉजिटिव हो गई और ये 1 पॉजिटिव के साथ, तो हर हाल में हमारा एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली वी सी डेट एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन एवरी इंटरवल ऑफ आर, इन एवरी इंटरवल ऑफ आर, तो ये भी हम कह सकते हैं इन एवरी इंटरवल ऑफ आर,
यानी हम कितने भी इंटरवल बना लें अलग अलग ब्रेक करके, और x की वैल्यू हम कुछ भी लें, माइनस प्लस जो भी, बट स्क्वायर होने की वजह से ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। और इस तरह से फिर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर या हेंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही बात। अब दूसरा एक क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन, यहां लिख देंगे आर, हेंस प्रूफ्ड। अब देखिए एग्जाम्पल हमारे पास 9। अब यहां थोड़ा सा आप चीजें आपको मिलेंगी जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि ये पर्टिकुलर इंटरवल में ही इंक्रीज होगा, एज ए होल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होता है। तो क्या है एग्जाम्पल 9 में, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हम इसको चेक करेंगे फंक्शन हमारा कैसा है। कि जैसे प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई fx इक्वल टू cos x इज, क्या क्या है इसमें स्टूडेंट, पहला कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इन 0 to पाई, इसी तरह से सेकंड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, और ये है पाई टू पाई। एंड तीसरा पार्ट क्या पूछा है स्टूडेंट, तीसरा पार्ट पूछा है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन, कंबाइन कर दिया 0 to 2 पाई। अब अगर हम इसका ग्राफ बना लें तो बहुत आसानी से हमें ये समझ में आ जाएगा। हम ग्राफ के जरिए भी समझाएंगे और वैसे भी आपको बताएंगे। अब आप देखिए सॉल्यूशन हमने लिया बच्चों, आपने लिखा वी हैव एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखिए आप यहां पर कि अगर हम इस साइन फंक्शन का ग्राफ लें, ये 1 से -1 और 0 से ये हमारा क्या है, पाई है, और फिर पाई से 2 पाई इसी तरह से माइनस पाई से और इधर 2 पाई। ठीक है, देखिए तो साइन फंक्शन आप देखते हैं कि यहाँ पर पहले हमारे पास 0 से π/2, 0 से 90 तक हमारी साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, 1 तक पहुँचती है, और फिर इसके बाद वो यहीं से घटना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है ये, और फिर इसके बाद 3/2 पाई, फिर यहाँ से हमारे पास ये डिक्रीज होती है क्योंकि ये वैल्यू कहाँ जा रही है, ये वैल्यू जा रही है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप जानते हैं साइन की वैल्यू कहाँ जा रही है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए ये यहाँ तक डिक्रीज हो रही है, और फिर इसके बाद फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज होती है। इंक्रीज का मतलब है कि वो वैल्यू जो है एक्स जो है वो पॉजिटिव होने लगता है। तो इस तरह से ये तो साइन फंक्शन का ग्राफ आपने देखा। और अब हम अगर बात करें, हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो जब हम फर्स्ट का आंसर देंगे स्टूडेंट तो हम क्या लिखेंगे, सिंस फॉर ईच x बिलोंग्स टू
0 से पाई, 0 टू पाई। अब देखिए x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तो जब 0 से पाई की अगर हम बात करें तो साइन x की जो वैल्यू होगी वो हर हाल में 0 से बड़ी होगी। क्यों? साइन 0 की वैल्यू 0 और इधर साइन पाई की वैल्यू -1, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारी 0 और -1 के बीच में लाई कर रही है। तो यहाँ हम क्या दिखा रहे हैं? 0 और +1 के बीच में साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? हालांकि वो एक्सेस थर्ड में चली जाएगी तो 0 ही हो जाएगी। साइन पाई कितना होता है? साइन पाई की वैल्यू 0। तो अब यहाँ जब हम देख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू कुछ भी ले लें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये अभी सब कहाँ लाई कर रहे हैं? फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई कर रही है वैल्यू? 0 से पाई इंटरवल में आप देखते हैं कि ये 0 से 90 और 90 से या 0 से π/2 और फिर ये पाई। तो साइन की वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, सो इट इज ग्रेटर देन 0। तो साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 0, बट यहाँ साइन क्या लिखा हुआ है? यहाँ माइनस साइन लिखा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? तो देयरफॉर वी हैव एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो साइन एक्स, ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, बट माइनस और प्लस का साइन माइनस हो जाएगा और माइनस यानी नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो 0 से छोटी होगी। सो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, तो देयर फोर एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, बल्कि एफ डैश एक्स नहीं बल्कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई। अब जरा देखिए, हमने लिख तो दिया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 टू पाई, तो अब आप जरा सा और से देखिए, अगर हम बात करें कि कॉस फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये रिजल्ट आपके सामने आंखों के सामने आ जाएगा। तो 0 से पाई, तो 0 से पाई हमारा क्या हो रहा है? ये स्ट्रिक्टली यहाँ से चला और ये हमारे पास यहाँ आ गया, डिक्रीज हो रहा है। और कहाँ तक डिक्रीज होगा? ये डिक्रीज होगा इस तरह से, ये नीचे जाएगा यहाँ तक, ये ठीक है, पाई तक डिक्रीज होगा। क्यों? साइन 0 की वैल्यू 1, फिर साइन 1/2 की वैल्यू, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू यानी कि √3/2, फिर 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 1/2 0.5 और साइन 90 की वैल्यू 0। और फिर यह π/2 और 90 ये कहा गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू भी, तो ये स्ट्रिक्टली कैसी हो रही है? डिक्रीजिंग। तो एक्चुअल में अगर हम देखें, हमने तो लिया कि साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 इन इंटरवल 0 टू पाई, तो एफ डैश एक्स यहाँ माइनस साइन होने की वजह से लेस देन 0 हो गया, सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन क्लास इंटरवल 0 टू पाई। बट अगर हम एक्चुअल ग्राफ एफ एक्स का ड्रॉ करें, जो कि क्या फंक्शन है? कॉस एक्स, तो हमें क्या मिल रहा है? डिक्रीज ही तो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट देखिए, अब आप सेकेंड पार्ट क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन π/2, तो ये सेकेंड पार्ट, बल्कि ये देखिए सेकेंड। अब हम साइन फंक्शन का ग्राफ फिर दोबारा वहीं स्टार्ट कर दिया, खींच दिया। अब देखो, सिंस फॉर ईच x बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई,
पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेस होगी। क्यों लेस होगी, बिकॉज इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, सो इट इज लेस देन 0। ओके, तो जब साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेस हो गई यानी कि निगेटिव आ गई, बट यहाँ साइन क्या है, निगेटिव है, तो फिर क्या मिलेगा, देयरफॉर वी हैव एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि ये नेगेटिव साइन और यहाँ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव और नेगेटिव का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड इट विल बी ग्रेटर देन 0। और फिर जब एफ डेक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो हेंस फंक्शन एफ एक्स इज इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई। अब आप ग्राफ को देखिए, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई से 2 पाई। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या होगी, पाई से 2 पाई के बीच में एफ एक्स जो होगा अब वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, यानी कि यहाँ तक हम गए पाई से लेकर के, और अब ये जा रहा है ये। तो ये देखा आपने, एक्चुअल अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, अब ये आप एक्चुअल देखिए इसका, कॉस का यहाँ से पाई से स्टार्ट किया, ये गया और यहाँ तक, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूस इंक्रीज करा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कहाँ तक पहुँच गए ये हम, पाई से लेकर के और 2 पाई तक। ये हमारा एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। और फिर तीसरा वाला स्टूडेंट आप देखिए, थर्ड पॉइंट, कि जब हम इन दोनों को कंबाइन कर लिया, फर्स्ट और सेकंड को ले लिया, तो फर्स्ट और सेकंड को देखा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंटरवल हमारा क्या है, इंटरवल हमारा है अब 0 से 2 पाई। तो 0 और 2 पाई में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्यों, 0 से लेकर के और 2 पाई के बीच में हमने देखा पहले फंक्शन हमारा यहाँ तक पाई तक डिक्रीज हुआ और फिर पाई से 2 पाई ये हो गया इंक्रीज। तो आपको खुद अपने आप आंसर मिल गया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट लिख करके क्लियरली फ्रॉम पार्ट A and B we see that fx is neither increasing nor decreasing in 0 to 2 पाई। यानी कॉस फंक्शन का जो ग्राफ है वो 0 से और 2 पाई के बीच में नाइदर इंक्रीज होगा नाइदर डिक्रीज होगा, दोनों मिलेंगे। 0 से पाई तक वो डिक्रीज होगा और पाई से 2 पाई तक वो इंक्रीज होगा। तो इसी वजह से जब दोनों इंटरवल को हम कंबाइन कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। और फिर हमारा जो रिमार्क का थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पर ये फुलफिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपने क्वेश्चन देखा। इसी तरह से अब एक क्वेश्चन कैसा होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ होता है और उस फंक्शन में हमें इंटरवल फाइंड करना होता है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि हमारे पास फंक्शन गिवन है तो हमें ये पता करना है कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, और दूसरा हमें मालूम है कि हमें पॉइंट मालूम करना होता है, सॉरी इंटरवल, कि वो इंटरवल क्या क्या होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल 11 अगर हम लें और इसमें आप देखिए कि कह रहा फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या है 4x क्यूब
माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, और इसमें दिया हुआ है नंबर 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि हमें कंडीशन भी मालूम है कि अब हमें वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो बहरहाल तो इंटरवल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। आपने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 12x माइनस 72, ठीक है। और इसमें से 12 कॉमन ले लिया और ये हो गया बच्चों x² माइनस x माइनस 6। अब 6 के फैक्टर जिसका कि डिफरेंस 1 हो तो फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट 3 and 2, ठीक है। ये अब हमें क्या करना है, पहले तो इंटरवल फाइंड करने के लिए हम f डैश x को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो पहले तो हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख करके रिमार्क के टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो डेट इज ये हो जाएगा 12x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 2। तो x की हमारी ये वैल्यू आ गई 3 एंड माइनस 2। अब देखिए आप लोग कि इस जो नंबर x की आई इसको हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये इंटरवल फाइंड करने का तरीका है। तो इधर तो हम चल रहे हैं माइनस इन्फिनेटिव और इधर चल रहे हैं प्लस इन्फिनेटिव, और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ मान लिया ये आ गया -2 और ये आ गई हमारी 3, और फिर इस तरह से ये वैल्यू -2 3 के लेफ्ट में होगी। अब इंटरवल हमारे कितने बन गए, 1 2 एंड 3, तो 3 इंटरवल हमारे पास हो गए। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि किन किन इंटरवल में हमारी f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और कब वैल्यू नेगेटिव होगी। तो पहली बात तो यहाँ लिख देंगे हम x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3 डिवाइड द रियल लाइन या रियल नंबर लाइन इनटू 3 disjoint intervals और नेमली क्या क्या हो जाएंगे, -∞ टू -2, दूसरा हो जाएगा -2 और 3 एंड ये हो जाएगा 3 एंड प्लस इन्फिनेटिव। तो ये 3 इंटरवल हमारे पास आ गए। अब हमें देखना है स्टूडेंट इन 3 इंटरवल्स में कहाँ पर हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा और कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इसके लिए आप चाहें तो एक टेबल ले लें और उस टेबल के ज़रिए आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ हमने एक तरफ तो ले लिया बच्चों इंटरवल, ये इंटरवल लिख लिया, और यहाँ लिख लेंगे हम साइन ऑफ f डैश x, और यहाँ पर हम लेंगे नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है। कब फंक्शन हमारा f कब स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा, नेचर ऑफ फंक्शन। देखो इंटरवल हमने क्या लिया, इंटरवल हमने पहला लिया
माइनस इन्फिनेटिव टू -2। गौर करिए, हमारे पास ये एफ डैश एक्स है। अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, कोई निगेटिव नंबर ही तो लेंगे, तो यहाँ निगेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू नेगेटिव लेने पर नेगेटिव माइनस ये, तो ये नेगेटिव। और यहाँ पर हम कितना बड़ा ले सकते हैं x की वैल्यू, -2 से हमें छोटी ही लेना है। तो -2 से जब हम छोटी लेंगे तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, -1.999। तो -1.99 और +2, तो ये तो हमें प्लस का साइन मिलेगा और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये माइनस। तो x-3 से ये तो माइनस साइन मिला हमें और दूसरे वाले से साइन हमें मिल गया ये। यहाँ साइन कैसा आ जाएगा, x की वैल्यू हम -इन्फिनिटी और -2 के बीच में पुट करेंगे, ठीक है। बल्कि ये अब हमारा क्या है, x1 और ये अगर हमने यहाँ पर कोई सेम वैल्यू पुट करी तो ये तो साइन खैर ठीक है, नहीं नेगेटिव आ गया, बट यहाँ पर नेगेटिव। अच्छा, तो -2 से बड़ी क्या वैल्यू है, -2 से बड़ी वैल्यू है जैसे -2.1, इट इज ग्रेटर देन -2। ओके, -2.1 इज लेस देन -2। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये -2 है, तो -2 के इस लेफ्ट में जो वैल्यू होगी वो -2 से क्या होगा, छोटी। तो जब यहाँ पर आप -2.1 भी सपोज पुट किया आपने, जो सबसे नेबर्स में सबसे करीब की वैल्यू है, तब भी यहाँ पर साइन कैसा आ जाएगा, ये भी हमारा माइनस होगा और इस तरह से ये साइन हो जाएगा फिर प्लस। तो पॉजिटिव एफडेक्स हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव एफडेक्स हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बात क्लियर। इसी तरह से अब हमने इंटरवल लिया -2 एंड 3। अब देखो -2 से बड़ी वैल्यू, तो -2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, -1.99। तो यहाँ जब हमने -1.99 रखा तो ये वाला साइन तो हमारा माइनस का रहा, बट यहाँ पर साइन कैसा हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा हमारा प्लस। और नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव का जो प्रोडक्ट होगा वो माइनस और विच इज लेस देन 0। तो इस तरह से ये हो जाएगा बच्चों, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अब तीसरा इंटरवल हमारे पास 3 एंड 20। अब यहाँ हमने क्या लिया कि 3 से बड़ी वैल्यू, तो 3 से बड़ी वैल्यू 3.1 होगी। तो जब 3.1 ली तो ये 0.1 बचा ना, तो ये साइन हमारा प्लस का आ गया। और यहाँ पर भी हम वही x की वैल्यू ले रहे हैं 3.1, तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो विच इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर हमारे आंसर में कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ होगा, -इन्फिनिटी और -2 में होगा एंड 3 और इन्फिनिटी, इन दो इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो आप लिख सकते हैं कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -इन्फिनिटी टू -2 एंड 3 to infinity, and f is strictly decreasing in -2 to 3। तो ठीक है, इस तरह से ये स्टूडेंट हमने इंटरवल फाइंड कर लिए।
तो प्लस और माइनस से जो ये कंसेप्ट है आप टेबल की फॉर्म में बहुत आसानी से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इस एफ डैश एक्स में, यहाँ पर एक्स की वैल्यू, और यहाँ से आप साइन पता कर लेंगे, यानी कि वैल्यू पर्टिकुलर तो नहीं रखेंगे बट साइन पता कर लेंगे कि वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, और फिर उसका प्रोडक्ट के लिहाज से वो हम चेक करके। ठीक है बच्चों, तो बहरहाल ये एग्जाम्पल आज हमने लिए, और एग्जाम्पल आपके पास है, एग्जाम्पल 12 है और 13 है, फिर इनको आप इसी तरह से करिए, और फिर एक्सरसाइज 6.2 कल हम इसमें से क्वेश्चन आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू। और फिर इसके बाद